since you have been into the field of education and you've contributed to that field, what according to you is the situation of the current education system? Okay, very interesting question, and this might take like 5 minutes for me to answer this question. No worries, all yours. I think let me divide this into 4 to 5 points. I think पहला तो ये कि जो हमारे पास आज एजुकेशन सिस्टम हमारे इंडिया में है, क्या ये हमारा अपना एजुकेशन सिस्टम है? Sadly no. This education system was left behind by the Britishers. ब्रिटिश ने जो एजुकेशन सिस्टम हमें दिया है वही आज हमारे पास है, with little changes in it. अब ब्रिटिश की एजुकेशन सिस्टम करती क्या है? ये एजुकेशन सिस्टम बनाता है जॉब सीकर्स, ये एजुकेशन सिस्टम बनाता है कॉर्पोरेट स्लेव्स. तो ब्रिटिश ने एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम लाया, ऐसे लोग मिल सके जो उनको क्वेश्चन ना कर सके, ऐसे लोग मिल सके जो क्रिटिकल थिंकिंग ना कर सके. तो ब्रिटिश की एजुकेशन सिस्टम आपको कॉर्पोरेट स्लेव्स बनाती है, ब्रिटिश की एजुकेशन सिस्टम हमें जॉब सीकर्स बनाती है. बट इंडिया टुडे नीड्स जॉब प्रोवाइडर्स. दूसरी जो गड़बड़ी हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्रीप कर गई वो ये कि हमने पूरी एकेडमिक्स को पास और फेल के मयार पे लाके खड़ा कर दिया. इंटरेस्टिंग. कि आप पढ़ाई करते हैं सीखने के लिए नहीं, आप पढ़ाई करते हैं पास या फेल होने के लिए. तो उससे होता क्या है? मेरे जैसा एक कमजोर बच्चा क्लास 1 में मैथ्स में 40 लाता है तो मुझसे कहा जाता है कि आप मैथ्स में पास हो गए. फिर मैं क्लास 2 में जाता हूँ, फिर मैं 40 लाता हूँ तो कहा जाता है कि आप मैथ्स में फिर से पास हो गए. तो यानी मैं 60 नंबर जो नहीं ला पाया तो 60% में नहीं सीख पाया. ये 60% बिना सीखे मैं क्लास 2 में गया, फिर 60% बिना सीखे मैं क्लास 3 में गया, फिर 60% बिना सीखे मैं क्लास 4 में गया. इसी तरह मैं क्लास 10 पहुंच जाता हूँ और 600% मेरे एजुकेशन में लूप रह गए, मेरे एजुकेशन में कमी रह गई. क्योंकि मुझे ये बताया गया कि पढ़ते सीखने के लिए नहीं है. मेरे एकेडमिक्स को लर्निंग परसेंटेज पे नहीं लाया गया, मेरे पढ़ने को पास या फेल पर लाकर मुझे 0 बना दिया गया. क्योंकि मैं पास होकर डिग्री तो ले लूंगा और मुझे जॉब भी मिल जाएगी और फिर किसी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में मैं गुलामी के लिए पहुंच जाऊंगा. तो एकेडमिक्स को पास और फेल से निकालना होगा बाहर हमें और लर्निंग परसेंटेज पे लाना होगा. किसी ने 40 लाया तो 40% सीखा आपने, 60% नहीं सीखा आपने. सीखे फिर आगे बढ़े, जितना सीख सकते हैं सीखे अपने कैलिबर के हिसाब से, फिर आगे बढ़े. अगर आप 99 लाते हैं तो 99% सीखा आपने, आप टॉप नहीं कर गए. 99% सीखा आपने, 1% अभी भी नहीं सीखा आपने. अगर आप 100 में 100 लाते हैं तो पास हुए आप. ये दूसरी बात. तीसरी बात कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है आज का वो आपको रोट लर्निंग पे फोकस करता है. आप पढ़ते जाते हैं पर आपको पता नहीं आप क्या पढ़. आपने पढ़ा होगा कि इंडिया में जो फूड ग्रेन्स है वो मिलेट है, बाजरा है, जौर है. ये पढ़ा आपने, पर कभी देखा आपने इन चीजों को? पढ़ा है बट आई हैव नॉट सीन इट. करेक्ट. मैंने भी कभी देखा नहीं. मेरे ख्याल से मिलेट ऑन पर्पस नहीं दिखाया गया इसको. बाजरा तो क्योंकि अगर आप बाजरा देख लेते तो आप पता करते कि बाजरा उगना क्यों बंद हो गया है. हाँ, बंद हो गया. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. क्यों बाजरा लोग आज नहीं खा रहे? पहले के लोग बाजरा खाते थे, पहले के लोग मिलेट्स खाते थे, जौर खाते थे, आज क्यों नहीं खा रहे? तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग इज व्हाट वी नीड, हैंड्स ऑन लर्निंग इज व्हाट वी नीड. वी नीड टू सी एंड नो व्हाट वी आर लर्निंग. आज हमें वो दिखाया नहीं जाता, वो बताया नहीं जाता, सिर्फ पढ़ाया जाता. तो आपको पता है कि ये हार्ट है और हार्ट की ये चेम्बर्स है, हार्ट में ये आर्टरीज है, ये है. मगर आपको कभी इंसान का दिल दिखाया जाए तो आप बोलेंगे भैया ये क्या है? प्रैक्टिकलिटी. ये प्रैक्टिकल लर्निंग इज व्हाट वी नीड आज के दिन पे. हैंड्स ऑन एक्सपीरियंशियल लर्निंग. तीसरी चीज. तो चौथी चीज है वो ये कि हमारे एजुकेशन को हमने समझा कि एकेडमिक्स ही एजुकेशन है. क्या? एकेडमिक्स ही एजुकेशन है. एकेडमिक्स इज जस्ट अ ड्रॉप इन द ओशन ऑफ एजुकेशन. आई वुड से द रिमेनिंग वाटर इज तरबियत, इज अपब्रिंगिंग. कि भाई आप बात कैसे करते हैं? आर यू कॉन्फिडेंट? आर यू क्रिएटिव? डू यू हैव क्रिटिकल थिंकिंग? आर यू डेवलपिंग हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स? आर यू क्वेश्चनिंग थिंग्स? Absolutely. How do you sit? How do you conduct yourself with people? ये सारी चीजों को छोड़कर हर चीज को एकेडमिक्स पे ले आया. एकेडमिक्स इज नॉट एजुकेशन. एजुकेशन इज अ होलिस्टिक थिंग जहां आप एक इंसान को बेहतर इंसान बनाते हैं, एक कॉर्पोरेट स्लेव नहीं बनाते. सबसे बड़ी कमी हमारे एजुकेशन सिस्टम में वो ये हमारे साथ जो फ्रॉड हुआ मैं कहता हूँ एजुकेशन सिस्टम में, वो ये कि हमने एकेडमिक्स को, हमने सब्जेक्ट्स को स्ट्रीम में बांट दिया. कि भाई अगर आप सबसे ब्रिलियंट बच्चे हैं तो आप पढ़ेंगे साइंस. अगर आप 90 लाते हैं तो साइंस पढ़ेंगे. अगर आप 70 से 80 लाते हैं तो आप कॉमर्स पढ़ेंगे. 50 to 60 लाते हैं तो आप ह्यूमैनिटीज पढ़ेंगे. करेक्ट. क्या बेवकूफी है? यानी कि जो इंसान साइंस पढ़ के एटम बॉम्ब बनाना सीख रहा है उसके पास कोई हक नहीं कि वो साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी पढ़ के ये समझे कि एटम बॉम्ब को इस्तेमाल नहीं करना था. तो अगर एटम बॉम्ब बनाने वाले ने सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी पढ़ा होता और एटम बॉम्ब जिसके हाथ में पहुंचा अगर उसने साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी पढ़ा होता तो उसे पता होता कि बॉम्ब फोड़ना नहीं था. तो इसलिए बता रहा हूं मैं कि हमने सब्जेक्ट्स को
स्ट्रीम में बांटकर सबसे बड़ा फ्रॉड किया हमने। One of my favorite points. कि क्या मैं आखिरी फिजिक्स point. बहुत अच्छा point. सोशियोलॉजी के साथ नहीं पढ़ सकता? क्या मैं केमिस्ट्री हिस्ट्री के साथ नहीं पढ़ सकता? क्यों नहीं पढ़ सकता? अच्छा, कि अगर मैं आखिरी बात, अगर हाँ, मैं please. साइंस पढ़ रहा हूं मैं, तो क्या मेरे पास हक नहीं कि मैं अकाउंट्स भी पढ़ूं मैं? तो आज जरूरी But है you're an expert मल्टी of one thing. डिसिप्लिनरी लर्निंग का। But you're an expert of one thing. If people ask that, what would you say? You can have majors and minors. Yes, that's the answer. You need to have the hang of almost all the subjects. Makes sense. You need to learn accountancy. You need to know economics. You need to know history. You need to know sociology. You need to know psychology. You can be an expert of history, but you need to know the basics of physics. पर हमारे साथ ये फ्रॉड किया गया। आप फिजिक्स पढ़ेंगे पर आप हिस्ट्री नहीं पढ़ सकते, आप सोशियोलॉजी पढ़ेंगे पर आप केमिस्ट्री नहीं पढ़ सकते। Okay. क्यों किया हमारे साथ ये फ्रॉड आपने? क्यों? क्योंकि आपको कॉर्पोरेट स्लेव्स चाहिए थे। आपको इजी वे बच्चों को देना था कि भाई ये पढ़ो, नंबर लाओ, पास हो, टॉपर बनो, आके हमें सर्व करो। सैडली